हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज हम रिकैप करने वाले हैं प्लोरीबस के एपिसोड 3 को, जो एकदम अजीब है, फनी और थोड़ा इमोशनल राइड है। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कभी सोचा है कि नॉर्दर्न लाइट्स को एक आइस होटल की खामोशी में देखना कैसा होगा? कुछ लोगों के लिए ये बकेट लिस्ट है, एक ऐसा नेचुरल वंडर जिसे जिंदगी में एक बार देखना तो बनता ही है। और एपिसोड 3 की शुरुआत होती है इसी ड्रीम से, जहां हम देख पाते हैं कि हेलन आर्टिक मैजिक में खो गई है और वही कैरल जो -3 डिग्री की रियलिटी में भी शिकायत कर रही है। और यही है प्लोरीबस की फिलॉसफी, एक यिंग और एक यांग। कैरल बिल्कुल मिसएंथ्रोप, हमेशा गुस्से में और हमेशा सिनिकल, पर उसकी एक बात में पॉइंट है कि फ्री विल ही इंसानियत का एसेंस है। चाहे तुम उसे फ्रीडम की या भलाई के लिए इस्तेमाल करो, या जैसे कैरल करती है नॉर्दर्न लाइट्स को स्क्रीन सेवर बोल के इंसल्ट, डिसीजन तुम्हारा होता है। यही एपिसोड का इमोशनल थीसिस है। कैरल के साथ जोइशा का इंटरेक्शन एक एआई चैटबॉट जैसा लगता है, हाइपर पोलाइट, हाइपर हेल्पफुल, डिस्टर्बिंगली ईगर टू प्लीज। हाइव माइंड का मेन डायरेक्टिव सिंपल है, कैरल को खुश रखना। क्योंकि अगर कैरल जैसे नॉन एब्जर्व्ड इंसान एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो गए तो हाइव माइंड में रैपल इफेक्ट हो सकता है और मिलियंस मर सकते हैं। इसीलिए बिना चॉइस के, बिना मूड के हाइव माइंड को कैरल की हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे वो उनके लिए खतरा ही क्यों ना हो। ऐसी ही एक रिक्वेस्ट पे जोशिया कैरल को एक पेरेगियन सर्वाइवर से कनेक्ट करती है, पर कॉल उठाते ही वो आदमी उस पर गुस्सा करता है कि लीव मी अलोन। कैरल अपनी क्लासिक स्टाइल में तुरंत कॉल करके स्पेनिश में उससे बदतमीजी से जवाब दे देती है और ये इम्पल्सिवनेस इरिटेट भी करती है। पर ऑनेस्टली कोई भी इंसान ऐसे एलियन बॉडी स्नैचर्स के अगेंस्ट काम नहीं रह पाएगा। घर लौटकर कैरल एक वियर्ड बिटर स्वीट मोमेंट फील करती है। मेल का लास्ट बॉक्स हेलन का भेजा हुआ एक मसाजर उसके लिए गिफ्ट जो उसने कैरल के लिए बुक किया था। ये एक टेंडर मोमेंट होता है, पर साथ ही डिस्टर्बिंग भी, क्योंकि हाइव माइंड को हेलन के सारे प्राइवेट थॉट्स का पता है। कैरल का पेशेंस टूट जाता है। वो उन सभी को यही ऑर्डर देती है कि वो लोग हेलन को कभी मेंशन ना करें और सिर्फ वही उसे याद रखें। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर भी हाइव माइंड की ऑकवर्ड केयर कंटिन्यू होती है। उन्होंने वही ब्रेकफास्ट रिक्रिएट किया है जो कैरल ने 2012 में प्रोविंस टाउन के B&B में एंजॉय किया था, जब वो हेलन के साथ इंडिगो गर्ल्स के कॉन्सर्ट देखने गई थी। यहाँ कैरल को फाइनली समझ आ जाता है कि ये लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिमिक्स कर सकते हैं, फीलिंग नहीं समझते। कैरल फिर अपनी नॉर्मल लाइफ ट्राई करती है। ग्रोसरी शॉपिंग पर स्टोर खाली है। फूड सेंट्रल ऑथराइज ने इक्विटेबली रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। प्राइवेट होम्स भी अबेंडन हो चुके हैं। कैरल को ये सब मंजूर नहीं। वो डिमांड करती है कि स्टोर उसे वापस रिफिल चाहिए। और फिर एक वाइल्ड सीन, डजन ऑफ ट्रंक्स आकर पूरा सुपरमार्केट को परफेक्टली रीस्टोर कर देते हैं, जैसे था वो वैसे ही। ये एक डिस्कस्टिंग डिस्प्ले एंड पावर का, पर साथ ही हाइव माइंड का ब्लाइंड ओबीडियंस भी दिखाता है। रात को लाइट्स बंद हो जाती है। पूरे न्यू मैक्सिको की इलेक्ट्रिसिटी कट। जोशिया पोलाइटली बोलती है, यू डोनेटेड ट्वाइस टू सेरा क्लब, सो वी फेल्ट यूड अंडरस्टैंड। जिस कारण कैरल सरकास्टिकली उन्हें बोल देती है, अ हैंड ग्रेनेड वुड बी फिक्स एवरीथिंग। और हाइव माइंड लिटरली माइंडेड एज ऑलवेज एक रियल वर्किंग हैंड ग्रेनेड उसके घर डिलीवर कर देती है। कैरल ग्रेनेड से खेलते खेलते पिन पुल कर देती है। जोशिया इंस्टिंक्टिवली जंप करके ग्रेनेड बाहर फेंक देती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाकर। लिविंग रूम टूट जाता है, लॉन जल जाता है। कैरल उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर तो नहीं लेकिन DHL यूनिफॉर्म पहना हुआ एक आदमी डॉक्टर लाइक इन्फॉर्मेशन कैरल को देता है, क्योंकि हाइव माइंड ने सबको मल्टी रोल बना दिया है। यही कैरल का सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन होता है। हाइव माइंड लोगों को हार्म नहीं कर सकते, बट वो उसे सेल्फ हार्म के वेपन्स इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस कारण कैरल उन्हें टेस्ट करती है कि वो लोग उसे एक और ग्रेनेड देगी या नहीं, जिसके जवाब में हाँ आता है। फिर रॉकेट लॉन्चर, जिसके लिए भी हाँ है। टैंक अगेन यस। न्यूक्लियर बॉम्ब सिस्टम ग्लिच, बट फिर भी जवाब हाँ आता है। उनका लॉजिक सिंपल है और टेरिफाइंग। वी वुड मूव हेवन एंड अर्थ टू मेक
मेक यू हैप्पी कैरल। कैरल को लगता था वो ये बात समझ चुकी है, पर अब वो फील करती है हाइव माइंड इज अ प्रिजन डिस्गाइज्ड एज काइंडनेस। एपिसोड के क्लाइमेक्स में जोशिया एक लाइन बोलती है जो पूरा कॉन्सेप्ट सम अप कर देती है, कैरल यू आर ड्राउनिंग, यू जस्ट डोंट नो इट। हाइव माइंड के लिए इंडिविजुअली एक बीमारी है। वो कैरल को फोर्स नहीं कर सकती, पर वो उसे सेव करना अपना मॉरल ड्यूटी समझते हैं। पर वो इमोशंस जो जोशिया उसे शो करती है जैसे लाफ सब बोरोड मेमोरीज है, कुछ भी असली नहीं। यही एआई के खिलाफ सबसे बड़ा आर्गुमेंट है और शो एआई की तरह फंक्शनिंग हाइव माइंड को एग्जैक्टली वैसे ही पोर्ट्रे करता है। रिमिक्स्ड डेरिवेटिव्स, सोललेस। एपिसोड का एंड एम्बिगुअस है। कैरल ने कुछ सीखा, कुछ क्लिक हुआ, हम नहीं जानते क्या, बस इतना जानते हैं कि प्लेरिबस अनप्रिडिक्टेबल है, हॉन्टिंग है और कभी कभी स्कैरी भी, बिल्कुल आइस होटल की कोल्ड सरप्राइज की तरह। पर फिर भी एपिसोड के एंड तक कैरल कुछ सॉल्व नहीं करती, पर एक चीज समझ जरूर गई है कि हाइव माइंड उसके लिए लिटरली कुछ भी करेगा, चाहे वो हैंड ग्रेनेड हो या एटम बॉम्ब। और यही से स्टोरी एक नई डायरेक्शन की तरफ हमें ले जाती है। पर फिर भी प्लेरिबस अनप्रेडिक्टेबल है, वियर्ड है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करना मुश्किल होता जा रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय।